पंडा पुजारी जो है, जिसको ब्रह्मा जी ने इसी कार्य के लिए उत्पत्ति किया है, कर्मकांड, पूजा पाठ, श्राद्ध क्रिया, उनका अधिकार और उनके रक्षण का बात कौन सरकार करेगा। व्यवसाय कर लिया, आज तो सरकार ही व्यवसाय कर रही है धर्म के माध्यम से। दशरथ जी का, महाराज दशरथ का पिंडदान करने के लिए भगवान स्वयं आए थे, और ये जो है प्रमाण है वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, कि जिसके पिता गुजर गए, पूर्वज गुजर गए, और उसके वंश से उसके पुत्र या उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति गया में आकर के जैसे ही उसका पद पड़ता है, उसके पितरों का आशा हो जाता है कि अगर कुछ भी नहीं वो करता है, फल्गु में सिर्फ अपने पैर को और स्पर्श करता है, तब भी उनको मुक्ति का प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। अगर आपके अपने की मृत्यु हो जाए और आप अगर मान लीजिए कि आपके गांव में, आपके परिवार में मृत्यु हो जाए और आप मान लीजिए बड़े शहर जैसे दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, कहीं भी हो, दूर दराज हो, तो क्या आप ऑनलाइन उन्हें मुखाग्नि दे सकते हैं? ज़रा सोचिए, अगर आप अपने परिजनों का दूर रहकर मुखाग्नि नहीं दे सकते हैं तो दूर रहकर यानी ऑनलाइन होकर पिंडदान कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन पिंडदान का गया जी में तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है विरोध और सरकार के खिलाफ निकाली है जमकर। के रूप में जो है आने वाले तीर्थयात्रियों को ऑनलाइन पिंडदान का जो है संदेश दे करके बरगलाने का काम कर रही है। इसके कारण हमारे सनातन धर्म पर आघात है, और हम गयावार तीर्थ पुरोहित ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण को जो अधिकार ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ दिया गया है कि आने वाले तीर्थयात्री पहले हमें गुरु वर्ण करेंगे, हमसे आज्ञा लेंगे और श्राद्ध के बाद हमसे संपन्नता का आशीर्वाद लेंगे, इसका जो है हनन हो रही है। आज जो है पुराणों का बात आता है तो हमारे जो है दशरथ जी का, महाराज दशरथ का पिंडदान करने के लिए भगवान स्वयं आए थे, और ये जो है प्रमाण है वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, कि जिसके पिता गुजर गए, पूर्वज गुजर गए, और उसके वंश से उसके पुत्र या उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति गया में आकर के जैसे ही उसका पद पड़ता है, उसके पितरों का आशा हो जाता है। साफ लिखा है कि अगर कुछ भी नहीं वो करता है, फल्गु में सिर्फ अपने पैर को और स्पर्श करता है, तब भी उनको मुक्ति का प्राप्त होता है। ऑनलाइन पिंडदान वहाँ बैठ करके देने से मुक्ति नहीं होता है। भगवान रामचंद्र जो है इस चीज़ को जानते थे, दशरथ महाराज इस चीज़ को जानते थे, उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया, तब उन्होंने श्राद्ध किया। सुने कि नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर आकर के इस काम को किए। महाराज शांतनु का पिंडदान जो है भीष्म पितामह ने किया। ये सब वर्णन जो है पुराणों में या हमारे ग्रंथों में जो है, क्या वो झूठ है? जिसको आज एक खेला बना दिया है पर्यटन विभाग। पर्यटन के माध्यम से इस धर्म क्षेत्र को, जितने हमारे धर्म क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पर्यटन के निगाह से देख करके यहाँ की पवित्रता और यहाँ की महत्ता, पूरे धर्म क्षेत्र का जो है सरकार के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा जो है उसकी पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है। ये पूरे हिंदू समाज पर इसका जो है आघात है, लोगों को समझना चाहिए। आज एक समाज ने विरोध किया, भारत सरकार ने जो है जैन समाज के पारसनाथ में वहाँ पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विषय को लाया। पूरे भारत में जो है एक समाज ने विरोध किया, जो अल्पसंख्यक समाज है हमारे पूरे भारत में, और उसको वापस लेना पड़ा। वो पर्यटन क्षेत्र होने से उसकी पवित्रता नहीं रहेगी, और ये पूरे सनातन से जुड़ा हुआ ये हमारा क्षेत्र है गया। इस पर बोलने वाले हमारे सनातन कोई तैयार नहीं है कि ये क्या हो रहा है हमारे सनातन के साथ। एक तरफ तो हम तीर्थ पुरोहित पंडा समाज को जो है कहा जाता था कि ये व्यवसाय कर लिया, आज तो सरकार ही व्यवसाय कर रही है धर्म के माध्यम से, धार्मिक स्थलों के माध्यम से। तो हम पंडा पुजारी जो है, जिसको ब्रह्मा जी ने इसी कार्य के लिए उत्पत्ति किया है,
कर्मकांड, पूजा पाठ, श्राद्ध क्रिया, उनका अधिकार और उनके रक्षण का बात कौन सरकार करेगा। मेरा यही सरकार से निवेदन है कि जो है इस पर विचार करने का है, हमारा रक्षण नहीं करके और भक्षण करने का योजना सरकार बना रही है। और इसी तरह अभी हमारे एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि वेबसाइट आप खोल करके देख लीजिए, आज जो है जितने महान कथाकार हैं, भागवत कथा के नाम पर भागवत कथा, एक भागवत महापुराण जो है उसका हम कहीं विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आज उस परंपरा को गया में ला करके और गया से करोड़ों रुपया लूट करके वो लोग ले जा रहे हैं आने वाले भोले वाले तीर्थयात्रियों से, कि इस कथा सुन करके और इसके नाम पर हम समूह में तर्पण करा देंगे, पिंडदान करा देंगे, उनका तीर्थ पुरोहित से उनका संपर्क छुड़वा देते हैं और ये करोड़ों रुपया लूट करके ले जा रहे हैं। ये कहाँ का जो है उचित है। कुछ संस्थाएं ऐसे भी है, जैसे गायत्री परिवार है, उसके परिवार के लोग जितने भी आते हैं उनके माध्यम से आते हैं, वो अपने मंदिर में जो है करवा देते हैं। तो जब मंदिर और घर में ही सब लोग इस कार्य को करने लगेंगे तो ये गया विष्णु पद का क्या महत्व रहेगा, फल्गु का क्या महत्व रहेगा। गया जी यानी कि गयासुर को मिली जो वरदान मिली और जिनके नाम पर गया जी का नामकरण हुआ, मैं उसी गया जी की बात करता हूँ जहाँ पिंडदान के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। ब्रह्म ज्ञान गया श्राद्धं गो गृहे मरणं तथा पूषांग वासांग कुरुक्षेत्रे मुतिरेशा चतुर्विद्या, अर्थात ये 4 मार्ग मुक्ति के हैं, जिसमें गया श्राद्ध सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष देश विदेश से पिंडदानी अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर गया जी आते हैं और फल्गु नदी के तट पर तर्पण यानी पिंडदान की क्रिया संपन्न करते हैं। बता दें कि इस वर्ष पितृपक्ष मेले की शुरुआत 6 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन मेले की शुरुआत से पहले ही ऑनलाइन पिंडदान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन पिंडदान का गया पाल पुरोहितों ने कड़ा विरोध किया है। इसको लेकर गुरुवार को विष्णुपद मंदिर प्रांगण में श्री विष्णुपद प्रबंध कार्यान्वयन समिति एवं गयापाल तीर्थ पुरोहितों ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी कि सरकार के ऑनलाइन पिंडदान के फैसले की जमकर आलोचना है और समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल, सचिव गजाधर लाल पाठक, कोषाध्यक्ष सुनील लाल हल और पूर्व सदस्य पंडित महेश लाल गुप्त, सलाहकार पंडित राजेंद्र लाल सीजवार के साथ संजय नकपोफा और अमरनाथ धोकरी, मनीलाल बारिक, प्रेमनाथ टैया, गजाधर लाल कटियार, शिवलाल भैया, राजीव लाल गुर्दा आदि गयापालों ने राज्य सरकार को नसीहत दी है कि ऑनलाइन पिंडदान के सवाल पर हम जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। आपको बता दें कि प्रतिष्ठित गयापाल पुरोहित और विष्णुपद के पूर्व सदस्य पंडित महेश लाल गुप्त का कहना है कि सरकार को मालूम होना चाहिए कि पिंडदान स्वयं के हाथ से पितरों को तर्पण करके किया जाता है। जैसे अग्नि संस्कार में ऑनलाइन नहीं हो सकती, उसी तरह ऑनलाइन पिंडदान में भी संभव नहीं है। शास्त्रों और पुराणों में गया जी जाकर पिंडदान करने का महत्व बताया गया है। घर में बैठकर, सोफे पर बैठकर आप पिंडदान दूर दराज नहीं कर सकते हैं। आपको तट पे आना होगा, आपको पितरों का यहाँ तर्पण करना होगा और तब जाकर के पिंडदान आपका सफल माना जाएगा। ऑनलाइन पिंडदान का कोई जिक्र है ही नहीं, न शास्त्रों में न ही किसी आचार्य ने कहा है। लेकिन डिजिटल युग में राज्य सरकार धर्म और कर्मकांड को भी बाजीकरण कर इसके धार्मिक महत्व को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रच रही है।
बेटे के हाथों से किया गया कर्मकांड सबसे उत्तम है। ऑनलाइन पिंडदान का अगर महत्व होता तो पितृपक्ष में 10 से 15 लाख पिंडदानियों के आगमन को लेकर राज्य सरकार तैयारी नहीं करती। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शास्त्रों में भी उल्लेख है कि जीविते वाक्य पालन्ते मृताय भूरि भोजनात् गयायांग पिंडदान च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। इसका अर्थ है कि पितरों के मोक्ष दिलाने के लिए बेटे को गया जी आना जरूरी है। फाल्गु के पवित्र जल से पिंडदान और तर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके बाद विष्णु पद में भगवान विष्णु के चरणों में पिंड समर्पित कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। फिर भी सरकार सनातन धर्म के लोगों को मूर्ख बनाने का काम क्यों कर रही है? समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने पर्यटन विभाग को आड़े हाथों लिया। सनातन धर्म और गया श्राद्ध पद्धति के खिलाफ सरकार कार्य कर रही है। धर्म क्षेत्र की क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सनातन से जुड़ गया जी हिंदुओं का एक प्रमुख स्थान है और पिंडदान की नगरी से के नाम पे भी यह जाना जाता है। यहाँ शासन और प्रशासन के लिए लोग सोची समझी साजिश के तहत सनातन को मिटाने पर लगे हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु पद के विकास के लिए कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसकी राशि का बंदरबांट कर सरकार तालाब और अन्य दूसरे योजनाओं में खर्च कर रही है। यह सरासर गलत है। कॉरिडोर के फंड से ही विष्णु पद का विकास होना चाहिए। राजेंद्र लाल सेजवार ने बताया कि ऑनलाइन पिंडदान से गया जी के आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस्कॉन टेम्पल और गायत्री परिवार के लोग गयापाल पंडे से सुफल नहीं लेकर अपने यहाँ पिंडदान करवाते हैं, जो धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। पिंडदान के बाद सफल देने के अधिकारी गयापाल पुरोहित होते हैं और यही इसका होना भी चाहिए। यह एक समझने की भी बात है कि अगर दूर दराज बैठे कोई व्यक्ति अपने परिजनों के मृत्यु पर उन्हें मुखाग्नि ऑनलाइन नहीं दे सकता है, उसी तरह से पिंडदान का भी ऑनलाइन होना निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य ही होगा और यह स्वीकार्य योग्य भी नहीं। धर्म और नीति के रास्ते चलना है तो उसे विधिवत अपनाना होगा। अब देखना होगा कि आखिर सरकार इस बात को कब और कैसे समझती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए धीरेन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।